खिजर बेटा, बात सुनो। जॉन, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है। मतलब ये कि मैं यहां से चला जाऊं? आदत हो गई है मेरी। नहीं, बैठे रहो। वैसे भी मैं इनके साथ कोई बात नहीं करने वाला। खिजर बेटा, एक मिनट बात तो सुनो मेरी। खिजर, खिजर मेरे बेटे, खिजर एक मिनट बात तो सुन लो। एक मौका तो दो। अपने बूढ़े बाप को एक मौका नहीं दोगे बेटा? हाँ, बस एक बात मेरी सुन लो। खिजर, क्यों? आपकी बातें दिलशा को वापस ले आएंगी क्या? आपने एक बार भी सोचा है क्या, अगर दिलशा जिंदा होती तो उसका बेटा शायद ऐसा ना होता। मेरी बेटी इतना कुछ बर्दाश्त ना करती। हम में से किसी के साथ कुछ ना हुआ होता। आपकी वजह से क्या कुछ हुआ है जानते हैं आप? परेशान होता नहीं देख सकता था तुम्हें। परेशान होना, परेशान होना तो कुछ भी नहीं है। मुझसे प्यार करने वाली लड़की मट्टी में चली गई। बेटा, मैं अगर खामोश था तो उसके पीछे कोई वजह थी। क्या थी? आखिर क्या थी? आखिर क्या थी वजह? एक जवान लड़की ने आपसे आकर मदद मांगी और आपने उसको झुठला दिया। क्या थी वजह मदद ना करने की? मेहमत असलान बे दिलशा के मदद मांगने आने से एक हफ्ता पहले वो भी आया था और कहा कि नसू, तुम अपने बेटे खिजर से कहो कि दिलशा का पीछा छोड़ दे। मुझसे ये सब कहने वाला तू है कौन? मेरा नाम मेहमत असलान बे है, असलान बे खानदान का वारिस और दिलशा का मंगेतर हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, असलान बे हो या कोई भी हो। मैं बस इतना जानता हूं कि दिलशा और खिजर प्यार करते हैं एक दूसरे को। नहीं नसू, गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे बात को दोहराना पसंद नहीं है, इसलिए गौर से सुनना। दिलशा से मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द उससे शादी होने वाली है। और हां, वैसे भी दिलशा से मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। मेरी बात सुनो, दिलशा एक पाकदामन लड़की है, तुम गलत बोल रहे हो। देखो नसू, जो होना था वो हो चुका, और ये बात खिजर को भी समझा देना। दिलशा आज के बाद मेरी इज्जत है। अच्छा होगा कि खिजर उससे दूर ही रहे। आज के बाद अगर दिलशा को खत लिखा तो जान से जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही सामने मेरे ही बेटे को मारने की धमकी देगा? हाँ, मुझे जो कहना था मैं कह चुका और तुम ये बात अच्छी तरह समझ चुके। अगर इसके बाद भी तुम दोनों ना समझे, खून खराबे के जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने तो सोच लिया था कि शादोलो खानदान की बहू दिलशा ही बनेगी। मैं तो बस इस इंतजार में था कि तुम अपनी आर्मी ट्रेनिंग से वापस आओ और मैं तुम्हारी और दिलशा की शादी करवा दूं। इससे पहले कि तुम ट्रेनिंग करके वापस आते, वो मेहमत और दिलशा। खामोश, खामोश, चुप हो जाओ। बहुत हो गया। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो बाबा। सिर्फ खुद को माफ करवाने के लिए झूठ बोल रहे हो। अब बस कर दें। आपने जो कुछ दिलशा के साथ किया, उसको छुपाने के लिए मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहे हैं आप। एक जवान लड़की की मौत का सबब बने हैं आप, और अब उसके मरने के बाद घटिया इल्जाम लगा रहे हो आप। खुदा का नाम लीजिए, ऐसा मत करें बाबा, ऐसा मत करें। खिजर, मेरे बेटे सुनो एक मिनट। क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते? हाँ, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप तुमसे झूठ बोलेगा अब भी? क्या मैं पाक दामन लड़की को बेइज्जत करूंगा? उस लड़की को जिसे बहू बनाना था, जिससे अपने बेटे की शादी करवानी थी, शाहदोलो खानदान की इज्जत बनाना था, कभी भी नहीं। मैं उसे बेइज्जत नहीं कर सकता। हाँ, ये बात मानता हूं मैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ मुझसे, लेकिन जिसे बहू बनाना हो उसकी हरगिज बेइज्जती नहीं कर सकता।